लेते हैं हाल बाजार का। दरअसल देखिए, बाजार में गिरावट का दौर लगातार जारी है और बुधवार को 24 सितंबर को सेंसेक्स निफ्टी लगातार चौथे दिन गिरावट पर बंद हुए और मिड कैप और इसके अलावा स्मॉल कैप शेयर्स में बिकवाली देखने को मिली है और रियल्टी, ऑटो और एनर्जी इंडेक्स गिरकर बंद हुए तो आईटी, मेटल और बैंकिंग शेयर्स में दबाव देखने को मिला। एफएमसीजी इंडेक्स हल्की बढ़त पर बंद जरूर हुआ है। तो आज कैसा रहेगा बाजार का हाल, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। आखिर आज जो इन्वेस्टर्स हैं वो किस शेयर में इन्वेस्ट करें, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि इस वक्त स्थिति बाजार की क्या बनी हुई है। बुधवार यानी 24 सितंबर को भी भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखी गई। शुरुआती सत्र में बाजार के अधिकतर सूचकांक दबाव के साथ कारोबार कर रहे थे। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स में बिकवाली देखने को मिली। रियल्टी, ऑटो और एनर्जी इंडेक्स गिरकर बंद हुए तो आईटी, मेटल और बैंकिंग शेयर्स में दबाव देखने को मिला। एफएमसीजी इंडेक्स हल्की बढ़त पर बंद हुआ। कारोबार के आखिर में सेंसेक्स 388 पॉइंट गिरकर 81,716 पर बंद हुआ तो निफ्टी 113 पॉइंट गिरकर 25,057 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 388 पॉइंट गिरकर 55,122 पर बंद हुआ तो मिड कैप 572 पॉइंट गिरकर 57,924 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 22 शेयर्स में बिकवाली रही। निफ्टी के 50 में से 35 शेयर्स में बिकवाली देखने को मिली। वहीं बैंक निफ्टी के 12 में से 9 शेयर्स में बिकवाली रही। बात सेंसेक्स के टॉप गेनर्स की करें तो ट्रेंट, मारुति सुजुकी, टाटा स्टील, एसबीआई, एशियन पेंट्स के शेयर्स में तेजी रही। सेंसेक्स के जिन शेयर्स में भारी गिरावट दर्ज की गई उनमें टेक महिंद्रा, टाटा मोटर्स, भारती एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, टीसीएस के नाम शामिल हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप में मिलाजुला कारोबार रहा। निफ्टी मिड कैप सॉर्ड इंडेक्स 177.05 अंक यानी 0.30% की गिरावट के साथ 58,319.55 पर रहा तो निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स 14.30 अंक यानी 0.08% की तेजी के साथ 18,206.05 पर था। बाजार के जानकारों ने बताया कि निफ्टी सितंबर 2024 के उच्चतम स्तर से करीब 4% नीचे है और स्मॉल कैप सेगमेंट में वैल्यूएशन अभी भी ऊंचा बना हुआ है और इसमें गिरावट की संभावना है। बिजनेस डेस्क, इंडिया न्यूज। तो रिपोर्ट आपने देखी और रिपोर्ट के जरिए हमने बताने की कोशिश की आखिर कैसा हाल रहने वाला। देखिए, बीते हम एक हफ्ते से देख रहे हैं कि बाजार में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा हम सेंसेक्स की बात करें या फिर हम निफ्टी की बात करें, वहां पर भी लगातार गिरावट जो हो रही है। ऐसे में जो इन्वेस्टर्स हैं उनके अंदर चिंता की स्थिति जरूर देखने को मिल रही है। मार्केट एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम जानने की और समझने की कोशिश करते हैं कि आज बाजार का हाल क्या रहेगा। मनीष कुमार मित्तल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत इंडिया न्यूज पर। हम देखिए, बीते 4 दिनों की बात करें, 3 दिनों की बात करें क्योंकि आज थर्सडे है, बीते 3 दिनों में मार्केट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज क्या आकलन किया जा सकता है, कैसा रहेगा मार्केट का हाल? देखिए, इस समय ट्रंप के 3 वजहों से मार्केट पर प्रभाव पड़ रहा है। पहली बात है वीजा, दूसरा है रुपया वर्सेस डॉलर और तीसरी बात है टैरिफ। इन तीनों की वजह से मार्केट में नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। मार्केट लगातार गिर रहा है जी। तो मेरी आकलन ये है कि आज और कल भी मार्केट लगातार गिरेगा। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा 200-300 पॉइंट गिरना चाहिए, क्योंकि वीजा की वजह से जो वीजा पे चार्जेस लगाए हैं, हैवी चार्जेस ट्रंप ने लगाए हैं, उसकी वजह से आईटी पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ ही रहा है। रुपया लगातार गिर रहा है जिसकी वजह से इंपोर्ट महंगा हो रहा है, तो उसकी वजह से रॉ मटेरियल महंगा हो रहा है, तो उसका फर्क पड़ रहा है। और तीसरी बात है टैरिफ। तो टैरिफ की वजह से जो इंडस्ट्री अफेक्टेड है उन पर डेफिनेटली फर्क पड़ रहा है। चूंकि मोदी जी ने अभी तक टैरिफ वाले मुद्दे पर जीएसटी छूट के अलावा कोई और एक्शन नहीं लिया है, ना ही कोई ऐसी संभावना दिखाई है कि हम ट्रंप से या तो कोई पैचअप करेंगे या बात करेंगे, समझौता करेंगे, डिस्कशन करेंगे। अभी ऐसे कुछ नहीं है। तो अभी अगले 2-4 दिन मार्केट में कोई उठान होने की संभावना दिख नहीं रही। ऐसे में आईटी सेक्टर सबसे ज्यादा इफेक्ट रहेगा। हाँ, एफएमसीजी एक ऐसा एरिया है
जहां जीएसटी आने के बाद लगातार 2 दिन मार्केट खूब चढ़ा। तो ऐसे में एफएमसीजी या तो फ्लैट रहेगा या थोड़ा चढ़ सकता है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस रहेगा। अगर निवेशक लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एफएमसीजी एक अच्छा शेयर है। और देखिए लार्ज कैप की स्थिति अभी क्या है कि जरा से इम्पैक्ट से लार्ज कैप बड़ा फर्क पड़ता है। तो छोटे इन्वेस्टर को लार्ज कैप में घुसने से पहले बहुत सोच लेना चाहिए कि हमें लंबे लंबे इन्वेस्टमेंट के लिए लार्ज कैप हमेशा बड़ा बेनिफिट दे के रहता है जी। तो ऐसे में फिलहाल मार्केट की स्थिति ये है, मार्केट अभी आज लेकिन और कल सर आपने ही बताया चाहिए। कि आईटी सेक्टर में इसका असर देखने को मिल सकता है, लेकिन ये क्या लॉन्ग टर्म के लिए होगा, शॉर्ट टर्म के लिए होगा? आखिर कब तक लगातार H1B वीजा जिसके जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, इसका असर आखिर कब तक देखने को मिल सकता है मार्केट पर? देखिए ऐसा होगा, आपने रस्सा कसी का खेल देखा होगा। तो रस्सा कसी में खींचना इंपॉर्टेंट नहीं है, होल्ड करना इंपॉर्टेंट है। यानी सामने वाला खींच रहा और आपने उसे रोक के रखा, उसकी थकान हो जाएगी। भारत भी यही कर रहा है। ट्रंप जितनी ताकत लगा रहे हैं, शरद शांति से बिना एफर्ट के उनकी ताकत को रोक रहा है। थोड़े दिनों में ये पस्त हो जाएंगे और वापस लौटते हुए आएंगे, क्योंकि इनका ट्रैक रहा है बार बार पलट जाती हैं। चीन के साथ भी इन्होंने यही किया, भारत के साथ मजबूती से खड़े हैं, लड़ रहे हैं। थोड़े दिनों में पस्त हो जाएंगे। मुझे लगता है 2 से 3 महीने की समस्या है ये टैरिफ की और वीजा की। ये दोनों प्रॉब्लम 2 से 3 महीने में सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि इंटरनली इसका विरोध ट्रंप का अमेरिका में काफी हो रहा है, जिसको वो अभी होल्ड कर रहे हैं। जैसे ही उनका विरोध बढ़ जाएगा, उनकी कंपनियों को दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी, वैसा ही फर्क आएगा। ऐसे ट्रंप का जो वीजा का मुद्दा है वो नए वीजा के लिए है, पुराने वीजा के लिए नहीं है। वैसी दिक्कत। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए लगातार जिस तरीके से असर